यह जो पति पत्नी का रिश्ता होता है क्या चंद लम्हों के लिए होता है? नहीं। हिंदू धर्म में अगर 7 जन्मों का रिश्ता बताया गया तो उसका कोई अर्थ होगा, उसका कोई मायने होगा। जब शादी की रस्म होती है उस समय 7 वचन भी बताए जाते हैं और 7 वचन पति पत्नी दोनों के लिए बताए जाते हैं। उन 7 वचनों के जो मूल्य होते हैं वो आजीवन होते हैं। क्या इसी मूल्य को निभाने के लिए व्यक्ति इस हद तक जा सकता है कि अपने साथ साथ बच्चों की भी जान चली जाए? फ्रेंड्स नमस्कार, मैं यतेंद्र सिंह। जैसा कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आज मैं फिर एक सच्ची घटना के साथ आपसे जुड़ा हूं। ये घटना यूपी के बुलंदशहर के अनूप शहर कोतवाली की, जिसमें जटापुर एक गांव का नाम होता है। वहां पर 30 वर्षीय पुनीत सिंह होते हैं और इनकी शादी हो जाती है। तेलिया नागला एक स्थान है उन, और वहां पर देवदत्त की पुत्री अंशु के साथ इनका विवाह होता है, लगभग आज से 3 से 4 साल पहले। सबसे बड़ी बात यह है कि 3 से 4 वर्षों तक इनका जो शादी का दाम्पत्य जीवन है, जो शादी का जीवन है, वो बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा चल रहा होता है। वह अपने पति से झगड़ा करती है और साथ में दोनों बच्चों को लेकर के, जिसमें जो कि उसके एक बच्चा है जिसका नाम है विराट। विराट की उम्र 3 वर्ष होती है और उसका जो छोटा बच्चा है उसका नाम होता है युवराज, लगभग 1.5 साल का होता है। इन दोनों बच्चों को लेकर के वह जो है कि अपने मायके चली जाती है। लेकिन उसका पति इस बात को लेकर हमेशा परेशान रहता है कि आखिर इतनी बड़ी वजह क्या थी कि जो मेरी पत्नी बच्चों को लेकर के अपने घर चली गई। लड़ाई इतनी बड़ी भी नहीं थी कि इस तरह के जो है कि कदम उठाए जाएं। लेकिन उस पत्नी को, उस बेटी को, उस पिता की पुत्री को इस बात का थोड़ा सा भी भान नहीं होता है कि जब शादी हो जाती है तो उसके पति का घर ही उसका सब कुछ होता है, न कि उसके पिता का घर। फिर भी वो अपने पिता के घर चली जाती है दोनों बच्चों को लेकर के, और 6 से 7 महीने बीतने के बाद जब उसका पति उसको लेने के लिए उसके घर जाता है तो लगभग उस समय जाते समय शाम हो जाती है। और शाम को जब उसका पति उसके घर पहुंचता है तो वो अपने पति से बदतमीजी पूर्वक जो है व्यवहार करती है और उसको मारने की भी कोशिश करती है। साथ में उसका जो पैंट होता है, पैंट में लगभग 26,000 रुपए रखे रहते हैं, वो 26,000 रुपए निकाल लेती है। शाम के 4 बजे होते हैं। पुनीत किसी तरह से अपने दोनों बच्चों को अपने पास बुलाता है और कहता है कि तुम अपनी माँ से जाके कहो वो मेरे साथ घर चलें, हम लोग एक साथ रहेंगे और खुशीपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करेंगे। लेकिन उन बच्चों की माँ इस बात को सुन लेती है और बड़ी तेजी से कड़े स्वर में जो है कि इसका प्रत्युत्तर देती है और कहती है कि तुम अपने बच्चों को लेकर के यहाँ से चले जाओ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ, दोबारा मेरे घर आने की कोशिश मत करना, यहाँ तक कि मेरी दहलीज पर पैर भी मत रखना। बेचारा पुनीत क्या करता, स्थितियां कुछ इस तरह से बिगड़ रही थी कि पुनीत को समझ में नहीं आ रहा था कि अब हम आगे क्या करें। और वह लाचार होकर के कई बार अपनी पत्नी के सामने हाथ जोड़ता है, गिड़ता है और माफी मांगता है कि प्लीज इन बच्चों को अपने पास रख लो और तुम और ये बच्चे साथ साथ हमारे घर चले। लेकिन उसकी पत्नी जाने के लिए कदापि तैयार नहीं होती है, यहाँ तक भी कहती कि इन बच्चों से मेरा किसी भी प्रकार से कोई भी संबंध नहीं है, तुम इन बच्चों को लेकर के यहाँ चले जाओ। बेचारा पुनीत परिस्थितिवश क्या करता और अंततः वो बच्चों को अपनी गाड़ी में बैठाता है और वहां से घर से लगभग 14 से 15 किलोमीटर दूरी पर जाता है। वहां पर गाड़ी को रोकता है और रोक करके अपनी मोबाइल से एक वीडियो बनाता है। 2 इतने छोटे छोटे कति परवाह ना उन्हें बालकों की कहती मर जा मेरे तो एक मेरा बेटा ये बड़ा। अब भी मैंने पूछा उससे 2 बार, मैंने बता बच्चे ले जाऊं ना ले जाऊं, करना ले जाओ, मुझे कोई मतलब ना इनसे, अपनी सुसाइड कर रहा हूं। उसको ना कैडी से कैडी सजा होनी चाहिए या तो फांसी होनी चाहिए, क्योंकि 2 मासूम बच्चों की जान ले रही है वो। और वीडियो में वह बार बार इस बात के लिए रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मेरे साथ चल चलो, अगर तुम ऐसा नहीं करती हो तो मेरे बच्चों की मौत की जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। उस वीडियो में पुलिस प्रशासन से यह मांग भी करता है कि मेरी मौत और मेरे बच्चों की मौत की जिम्मेदार सिर्फ ये अंशु है, न कि उसके घर वाले। और वह हृदय विदारक घटना देख करके शायद आपकी रूह भी कांप जाएगी। और अंततः पुनीत जो है कि उन दोनों बच्चों को जहर दे देता है और साथ साथ अपना भी जहर खा लेता है। लगभग 10 से 12 मिनट के अंदर जो उसके छोटे बच्चा जिसका नाम युवराज होता है वह जो है कि काल के गाल में समा जाता है। और जब तक लोगों के पास यह सूचना पहुंचती, लोग उस गाड़ी के पास पहुंचते, तब तक जो है कि दोनों की स्थिति और भी बुरी तरह से बिगड़ चुकी होती है। लोग पुनीत को और बड़े बच्चे को लेकर के हॉस्पिटल पहुंचते हैं, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते जो है कि पुनीत भी दम तोड़ देता है। लेकिन उसका जो बड़ा बेटा होता है विराट, उसको किसी तरह से बचा लिया जाता है। ऐसी स्थिति का जिम्मेदार कौन है? मैं अपने दर्शकों से ये पूछना चाहता हूं कि क्या यह रिश्ता इसीलिए बना हुआ है कि छोटी छोटी बातों के लिए लोग जो है कि इस स्तर तक चले जाते हैं कि वो इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं? नहीं, मेरी इस कहानी को बताने का बस इतना ही उद्देश्य था
कि मैं लोगों को अपने इस चैनल के माध्यम से जागरूक कर सकूं कि ऐसी स्थितियां सभी पति पत्नी के बीच में आती हैं, लेकिन इस तरह से कदम नहीं उठाया जाता, जो भी किसी भी तरह से उचित नहीं है। यहाँ पर किसकी गलती है, पति की या पत्नी की, ये हमारे दर्शक कमेंट करके बताएंगे। और मेरी इस कहानी का उद्देश्य किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं है। जय भारत, जय हिंद।